We pray for better days. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसी में नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था उसमें क्या था? रियल नंबर की कंडीशन थी, और जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसमें क्या है? आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन है। इज सेड टू बी यूनिटरी। उस गिवन मैट्रिक्स को सबसे फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड कंडीशन उसमें जो एलिमेंट है वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, और अगर हमारे पास ए थीटा और इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ए थीटा का मीनिंग क्या होता था? ए थीटा इक्वल टू ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ऐसे लिख ले, या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर दे, ए ट्रांसपोज कंजुगेट। पहले कंजुगेट कर दे, ट्रांसपोज कर दे, या पहले ट्रांसपोज कर दे फिर कंजुगेट कर दे, दोनों का सेम मीनिंग था। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके जो नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और हम उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे? ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है यूनिटरी मैट्रिक्स की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी एक रियल मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो रियल है, इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल। अगर रियल मैट्रिक्स है, यूनिटरी है, तो वो ऑर्थोगोनल होगा। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो रियल मैट्रिक्स यूनिटरी होगा। तो सपोज करिए कि ए जो है रियल मैट्रिक्स है, अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसका कंजुगेट करेंगे तो वो इटसेल्फ मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि जब कंजुगेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। जब रियल एलिमेंट है तो ए कंजुगेट इक्वल टू ए, तो ए थीटा इक्वल टू थीटा का मीनिंग क्या था? कंजुगेट ट्रांसपोज। जब कंजुगेट करेंगे तो इटसेल्फ मैट्रिक आएगा, यानी ए ट्रांसपोज। नाउ ए इज यूनिटरी, ए यूनिटरी है तो ए थीटा ए किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल। इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल हमारा है इफ एंड ओनली इफ का, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पर। अगर हम यूनिटरी लेके चलते हैं तो ऑर्थोगोनल प्रूव करना, अगर ऑर्थोगोनल लेके चलेंगे तो यूनिटरी प्रूव करना है। तो हम इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा देंगे तो यह एज हमारा प्रूव हो जाएगा, दोबारा रिपीट करने की स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे ए थीटा ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। ए थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो उसका मीनिंग क्या था? ए इज ऑर्थोगोनल, यानी ए को हम क्या लेके चले? यूनिटरी, और ए को क्या प्रूव कर दिया? ऑर्थोगोनल। कन्वर्स में अगर ए ऑर्थोगोनल है तो वापिस एज इट इज स्टेप को रिपीट करना है, यानी ए इज ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इम्प्लाई ए इज रियल मैट्रिक्स, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ये प्रूव हो जाएगा। तो ये सिंबल लगाने से वापस यहाँ रिपीट यानी सेम स्टेप को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ एंड ओनली का सिंबल लगा देते हैं क्योंकि वो स्टेप हमें यहाँ पर रिपीट करने थे। नेक्स्ट है आपके पास द ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी कोई भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है और क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापिस आपके पास क्या आएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। तो सपोज कीजिए कि लेट ए जो हमारे पास क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन थी? ए थीटा और ए किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? ट्रांसपोज, दोनों साइड ट्रांसपोज करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज कीजिए तो ए थीटा ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। दोनों पर सेपरेट लगाएंगे, ए थीटा ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे इटसेल्फ आइडेंटिटी आता है। और इसका मीनिंग क्या था? थीटा का थीटा ट्रांसपोज और ये बार वाला ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू
आइडेंटिटी। ये हमारा हो गया। अब अगर डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वापिस मैट्रिक्स क्या आता है, इट सेल्फ आता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोज, इसको ओपन करने की बजाय यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ये तो आपका ट्रांसपोज और ये आपका थीटा, यानी ए ट्रांसपोज और होल की थीटा। इंटरचेंज कर दिया साइन का, पहले हमने ट्रांसपोज लिख दिया और होल की पावर थीटा। इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी आ गया। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो कि ए ट्रांसपोज और ए थीटा का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज थीटा, ये भी आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो दोनों से हमारे पास क्या जाएगा, इक्वेशन से आपके पास आ गया यहाँ पर जैसे कि ए डैश थीटा और ए डैश इक्वल टू ए डैश और ए डैश थीटा, दोनों क्या आ गए, आइडेंटिटी के इक्वल। तो क्या प्रूव हो गया, जो गिवन है मैट्रिक्स है वो हमारा क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ये हमें प्रूव करना था। ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी ए आपने क्या लिया, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, ए थीटा ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ट्रांसपोज का है तो दोनों साइड ट्रांसपोज लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं ए थीटा का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज और होल का थीटा और इनटू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते थे ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज थीटा, ये भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। दोनों इक्वेशन से हमारे पास दिस आ गया। तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिटरी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है द कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इसमें क्या लेना, हमें कंजुगेट करना है। तो सपोज कीजिए कि जो लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स लिया आपने। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या डेफिनेशन थी आपके पास, ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों साइड क्या लेना है, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कंजुगेट लीजिए। ए थीटा कंप्लीट का कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंजुगेट। दोनों पर सेपरेट लगा सकते हैं, ए कंजुगेट ए थीटा कंजुगेट, आइडेंटिटी का कंजुगेट करेंगे इट सेल्फ आइडेंटिटी आएगा। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए कंजुगेट और थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी में हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये लेके चले यहाँ पर ए थीटा ए, तो आपके पास क्या आएगा, ए बार थीटा और ए बार इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इससे क्या प्रूव हो गया, दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो वो वापस इट सेल्फ आपके पास क्या आएगा, यूनिटरी आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास और दोनों की प्रोडक्ट करें तब भी हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनिटरी आना चाहिए। तो सपोज कीजिए दो मैट्रिक्स यूनिटरी, लेट ए एंड बी टू यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी की क्या डेफिनेशन है, ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और बी पर लगाएंगे तो बी थीटा और बी थीटा बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्रूव करना है, यूनिटरी, यानी ये प्रूव करना है टू प्रूव ए बी इज यूनिटरी। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, ए बी और ए बी थीटा इक्वल टू ए बी थीटा और ए बी
इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें प्रूव करना है। ए और बी आपके पास दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। बी यूनिटरी है तो बी थीटा इक्वल टू बी थीटा बी इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें प्रूव करना है कि अगर दोनों की प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, यूनिटरी। इसका मीनिंग क्या है, ए बी थीटा इक्वल टू ए बी थीटा इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको लेके हम चलते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट था, आपके पास क्या था, ए बी और ए बी थीटा। इसको ओपन करेंगे तो ए बी तो आपका एज इट इज, और इसको ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट में अपोजिट होता है, यानी ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बी थीटा और ए थीटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और बी थीटा और इनटू में ए थीटा। और ये किसके इक्वल आएगा, ए आइडेंटिटी ए थीटा, और ए थीटा किसके इक्वल आएगा आपके पास, आई के इक्वल। सेकंड, इसी में आपके पास क्या पॉइंट था, सेकंड हमारे पास था जो नेक्स्ट एलिमेंट था, ए बी थीटा और ए बी। इसको ओपन करेंगे थीटा को तो बी थीटा ए थीटा और इनटू में ए बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी थीटा ए और इनटू बी, और ये आ जाएगा बी थीटा और आई और इनटू बी। तो ये किसके इक्वल आएगा, बी थीटा और बी इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, यहाँ पर हमने इक्वेशन सेकंड का यूज किया है। दोनों इक्वेशन से ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास आ गया ए बी और ए बी थीटा इक्वल टू ए बी थीटा और ए बी आइडेंटिटी, और ये ही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, यानी जो ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिटरी। लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ए थीटा या फिर हो ए थीटा ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। क्यों, बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट वर्ड है, तो डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो हम ये लेके चलेंगे, ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए थीटा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, अगर ए बी डिटर्मिनेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट। अगर आई का डिटर्मिनेंट है तो किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 के इक्वल आता है। ये आई का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 के इक्वल होता है। अगर हम पहले डिटर्मिनेंट निकाले फिर कंजुगेट निकाले, या पहले कंजुगेट निकाले फिर डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। या आप पहले ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले या ऑन डायरेक्ट मैट्रिक्स का, दोनों ऑलवेज आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट ए थीटा डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 1। और यहाँ पर थीटा का क्या मीनिंग है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए और थीटा का मीनिंग है मेरे पास कंजुगेट और ट्रांसपोज इक्वल टू 1। दिस है, तो मैं ट्रांसपोज करूं या फिर मैं कंजुगेट, जैसे ट्रांसपोज और उसका दिस का इक्वल है, या दिस का डिटर्मिनेंट का जैसे कंजुगेट करें तो भी हमारे पास क्या वैल्यू थी, इक्वल आएगी। तो ट्रांसपोज
और कंजुगेट दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का कंजुगेट इक्वल टू 1। जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कोई भी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है और उसका अगर हम मॉडुलस डिफाइन करते हैं तो वो ऑलवेज यूनिटी आता है। मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स मॉडुलस ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डिफाइन किया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए जो है वो ऑलवेज क्या आता है? यूनिटी। हेंस जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी? 1 के इक्वल आएगी। अगर हम यूनिटरी मैट्रिक्स का मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट यानी मॉडुलस डिफाइन करते हैं तो मॉडुलस के अंदर जो अब्सोल्यूट वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की वो ऑलवेज क्या आती है? 1, अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है। तो ये हमें प्रूव करना था। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।